हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं हम पहुंच चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हमने ट्रेन में एंटर किया। ट्रेन में एंटर करते अपनी सीट पकड़ी और अपनी सीट पकड़ते ही सबसे पहले हमने खाया खाना और अपनी सीट्स को अच्छे से हमने मैनेज किया, बिस्तर वगैरह लगाया और फिर हमने तैयारी करी सोने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे पलवल से दिल्ली आने में। अभी आप देख सकते हैं रात हो चुकी है, ट्रेन चल चुकी है और बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है। हम दिसंबर के मंथ में एवरी ईयर जाते हैं, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा फॉग होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो आप देख ही सकते हैं कैसा वेदर है। अभी मुझे नहीं पता हम कहाँ पहुँच चुके हैं, बट जहाँ भी हैं यहाँ पर हमने देखा कि फॉग है, बहुत ज़्यादा ठंड है और इस तरह से बहुत सारी हमने यहाँ पर रिवर्स देखी। तो आप देख ही सकते हो कैसा यहाँ पर वेदर हो रखा है और किस तरह का यहाँ रास्ता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ हम सभी जा रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, पता नहीं कौन सी नदी है, यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं। जब फ़िलहाल हम कटरा पहुँचने वाले हैं। कटरा पहुँचने के बाद हम देखते हैं क्या हम वहाँ पर रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं या फिर हम आगे जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और मेरे लिए जो ये बुलावा आया था मैया रानी का, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और एकदम से मुझे फ़ोन आता है, कॉल आता है कि आप वैष्णो देवी चल रहे हो, हमने टिकट करा दिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह शूट करी। वीडियो शूट करने के बाद मतलब मुझे जाना था वैष्णो देवी के दरबार। कहते हैं मैया जिसको बुलाती है वही वैष्णो देवी मैया के दरबार जा पाता है। तो मैं उनमें से एक लकी पर्सन हूँ जो दिसंबर के मंथ में हर साल मुझे बुलाया मैया का आ जाता है। तो मैं हमेशा फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, फैमिली के साथ नहीं जाती हूँ, क्योंकि फैमिली मेरी नहीं जाती है ज़्यादा कहीं घूमने किसी तीर्थ पर। लेकिन हाँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरे सर्कल में मेरी दीदी वगैरह हैं पार्लर की, जो मुझे हमेशा लेकर जाती हैं अपने साथ। तो आप देख सकते हो कटरा स्टेशन पर उतरने के बाद बहुत सारा लॉन्ग चलने के बाद बहुत लॉन्ग रूट हमने तय किया। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं कटरा की मार्केट में और कटरा की मार्केट से सीधा ऑटो करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अभी फ़िलहाल कहाँ पर, जम्मू स्टेशन की मार्केट में। जम्मू की मार्केट में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम वहाँ पर रूम देखते हैं। रूम देखने के बाद अच्छे से फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, चाय पीते हैं और हम पहुँच जाते हैं कुछ शॉपिंग के लिए, छोटे मोटे फ़ोटोज़ वगैरह शूट करने के लिए। और फिर हमने टिकट कराई है अपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट बुक करानी पड़ती है आगे जाने के लिए। टिकट बुक होने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं। टिकट बुक हो चुकी थी, फ्रेश वगैरह हो चुके थे, खाना वाना खा लिया था सबने। अभी हम निकल चुके हैं मैया के दर्शन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और पता नहीं क्या मुझे ऐसा फील हो रखा था कि मैया वैष्णो मेरे बिल्कुल साथ हैं, जो मुझे वो हमेशा अपना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुलाती हैं। और मैंने कहीं ऐसा सुना था कि अगर मैया के दरबार 4 से 5 बार अगर होके आ जाते हैं तो सच में ही 360 डिग्री हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। तो वो चीज़ मैंने फ़ील भी करी है। तो थैंक यू मैया रानी, थैंक यू सो मच मेरी मैया रानी, मेरी वैष्णो देवी, मुझे बार बार अपने दरबार बुलाने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए। तो हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर ये ओपन मुँह का जो शेर है, यहाँ से हम यात्रा को स्टार्ट करते हैं। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, कम से कम 3 किलोमीटर्स तो ऐसे लगता है कि नहीं जा पाएंगे, नहीं होगा हमसे, नहीं जा पाएंगे। बट मैया की जो एक होता है चमत्कार ही होता है, कह सकते हैं जिसको, मैया का प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम फिर से चल पड़े। आप देख सकते हो वेदर कैसा हो रखा है, बारिश हो रखी थी। और एक शुभ संकेत होता है कि अगर बारिश होती है आपको यात्रा से पहले, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। तो हम यहाँ से जैसे ही निकले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेदर हो रखा था बारिश का और बारिश हो भी रही थी। धीरे धीरे चलने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रास्ते में थोड़ा बहुत हमने खाना वाना खाया, फ्रूट्स वगैरह पिए, जूस वगैरह पिया और फिर से हम अपनी यात्रा के लिए निकल चुके। तो
बहुत सारा रास्ता चलने के बाद, बहुत सारा डांस करने के बाद फाइनली हम मैया के दरबार के आसपास आ चुके थे। बट अभी भी मैया हमसे 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर थी और अभी लग रहा था कि जस्ट हम उड़कर पहुंच जाएं, क्योंकि थक भी चुके थे और एक एक्साइटमेंट जो मन में थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे मैया का मंदिर हमें दिखने लगता है वैसे ही हमें एक्साइटमेंट और ज़्यादा होने लगती है कि हम कब पहुँचेंगे। और रात भी होने लगती है तो फिर ऐसा लगता है कि अब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हो वेदर कैसा है। कहीं पर धूप है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और इस तरह के मौसम को हम झेलते हुए आगे निकलते हैं। फिर हमारे जो सर थे उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ पर इस तरह से कुछ पत्थर वगैरह की बारिश हुई थी, पहले पत्थर वगैरह गिर गए थे तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना होता है। बट हमने सोचा कि जो मैया को मंजूर होगा हमारे साथ वही होगा और ये सोचते हुए हम निकल चुके आगे। आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड सर्कल सब मेरे साथ हैं, सब मुझसे बड़े बड़े हैं। और फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को मैया ने इस तरह से बुलाया था कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और लिटरली मैं इतने डिप्रेशन में जा रही थी कि मेरा वेट कम से कम 15 kg कम हो चुका था। और उस ड्यूरेशन मुझे मैया ने बुलाया और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अगर तुझे बुलाया तो तुझे जाना चाहिए। तो मैंने इस तरह से तैयारी करी और मैं निकल गई मैया के दर्शन के लिए। अब नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना था, लेकिन मैं अपनी मैया के दर्शन के लिए आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं मैया को याद कर रही थी कि मैया मुझे एक बार दर्शन के लिए ज़रूर बुलाना। और मैं इस तरह से अब निकल चुकी। तो आप देख सकते हो अभी मुझे मैया के दरबार के यहाँ से दर्शन हो गए हैं। और दर्शन होने के बाद साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर कितना टाइम हो रखा है। अब बिल्कुल रात हो चुकी थी और साथ में एक्साइटमेंट ये थी कि हमें दर्शन करने हैं मैया के, और ये भी डर लग रहा था कि कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। तो हम फटाफट से निकले और हमने स्पीड को किया बहुत ज़्यादा तेज़। और अब थकना बिल्कुल मना था, क्योंकि हमें जाना था मैया के दर्शन करने। और जो हमारे आगे वाले जो और हमारे साथ के ग्रुप वाले थे वो सब आगे निकल चुके थे और उन्होंने कहा कि वो दर्शन की लाइन में खड़े हुए हैं। बट वो इतना आगे थे कि हमको जो और श्रद्धालु हैं वो आगे नहीं निकलने देंगे, इस वजह से हम डर भी रहे थे। लेकिन हमने इस तरह से अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया और हम पहुंच गए मैया के दरबार के बिल्कुल पास। तो फ्रेंड्स मैं तो आपसे यही कहूँगी कि मैया का जो दरबार है वो सच में ही साँचा दरबार है। यहाँ पर जो भी जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लिटरली सच में ही पूरी होती हैं। वो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है। जो भी मैया के 4 से 5 बार दर्शन करके आ जाता है उसको अपनी लाइफ के सारे चेंजेस जो 360 डिग्री के चेंजेस होते हैं वो सब बहुत ही पास से दिखने लगते हैं। लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, मन में किसी के लिए भेदभाव, ईर्ष्या और किसी तरह का कोई भी दुश्मनी या किसी तरह का कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। तो ही मैया हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है और बहुत प्यार भी देती है। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो कितना थक चुकी हूँ मैं कितना थक भी रही थी। तो यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह इस तरह से मैंने शूट करी। वीडियोस शूट करना मैं सच में लिटरली कई जगह भूल गई थी और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ ट्रेजेडी हुई, मेरे सामने कुछ बंदर वगैरह आ गए थे, उन्होंने मेरे साथ क्या किया और किस तरह से मैं वहाँ से निकली। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आगे हम जाएंगे भैरव बाबा पे और भैरव बाबा के बाद जाएंगे हम शिवखोड़ी। तो उसकी वीडियोज़ मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। आपके सपोर्ट से ही हो सकता है मैया रानी मेरी विनती सुने। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबकी प्रार्थनाएं मैया तक पहुंचा दूंगी कि वो आप सबकी सारी विशेष को कंप्लीट करें, आप सबको खुश रखें और आपके दिल में मैया भगवान के नाम की श्रद्धा जगाएं। अब हम पहुंच चुके हैं दुर्गा भवन। दुर्गा भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपनी जगह को घेरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह घेरनी पड़ती है, मिलती नहीं है, घेरनी पड़ती है। इस तरह से जगह घेरने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर फिर हम रेस्ट करने लगे। सभी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई थी और मेरे साथ के सब सो गए थे, आप मुझे देख सकते हो। लेकिन मुझे दर्शन करने थे। मैं फिर से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद मैं बहुत लंबी सी लाइन में लगी दर्शन के लिए। और आप देख सकते हो थोड़ी सी मैंने वीडियो वगैरह शूट करी थी उस टाइम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ आगे निकलने नहीं दे रही थी। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है सामने। और फिर मैं दौड़ते हुए पहुंची मैया के दर्शन करने के लिए लाइन में, और मेरे पीछे पीछे सारे फ्रेंड्स उस लाइन में पहुंच गए, क्योंकि मुझे दर्शन करने थे तो करने थे। एनी हाउ मुझे दर्शन करने थे। तो 10:30 बजे 9:30 बजे मैंने दर्शन करे, 10 बजे मैंने दर्शन करके मैं वापस आई। इस तरह से मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय माता दी।